क्वेश्चन, अनुपमा टेक्स 125 मिनट इन वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, व्हाट डिस्टेंस वुड सी कवर इन 315 मिनट। सबसे पहली बात सुनो बेटा, डिस्टेंस है कितनी है, 125 मिनट है और डिस्टेंस है। देखो बेटा, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस हम तय करेंगे उतनी ज़्यादा मिनट हमको लगेंगे, तो दोनों क्या हुई, डायरेक्ट वेरीज, ठीक है, वेरीज डायरेक्टली। मैंने क्या बोला, जितनी ज़्यादा हम क्या करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम हमको लगेगा उतनी ज़्यादा डिस्टेंस हमको कवर होगी, तो दोनों साइड इंक्रीज हो रहा है तो मतलब डायरेक्टली, ठीक है। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये टाइम है, क्या है, अनुपमा टेक्स 125 मिनट। सबसे पहले मैं टाइम लिख देता हूँ, टाइम क्या है 125 मिनट, ठीक है। टाइम की जगह हम लिख देते हैं मिनट, लिख देता हूँ बेटा, ठीक है, कुछ भी लिख लो आप, टाइम लिख लो। टाइम ऐसे आप एक टेबल बना लो, ठीक है। टाइम को टाइम के सामने लिखना और डिस्टेंस को डिस्टेंस के सामने। तो डिस्टेंस कितनी है, 125 मिनट में मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, 100 मीटर, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा मैं कैसे टेबल बना रहा हूं। मैंने लिखा, एक तो मेरे पास इसमें दोनों क्वांटिटी मैंने लिख ली, एक क्वांटिटी तो टाइम थी, एक था डिस्टेंस, दोनों को लिख लो। अब टाइम कितना है 125 मिनट, उसमें कितना चल रहा है 100 मीटर, उसके सामने लिख दिया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट डिस्टेंस, मतलब हमें डिस्टेंस निकालनी है, इस पे क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिस्टेंस वुड सी कवर इन 315 मिनट। उसने टाइम दिया हुआ है ये वाला, बताओ वो 315 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बेटा हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। सबसे पहली बात सुनो, मैंने ऐसा बनाया है, ये तो नॉर्मल आप बना लोगे, ये वाली आप टेबल बना लोगे। यदि ये टेबल आप बना लेते हो ना, उसके बाद आपने देखना है कि ये वाली टेबल क्या डायरेक्टली है या इनवर्स है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ये दोनों हमें पहचानने, ये डायरेक्टली है या इनवर्स है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कैसे पहचानेंगे। अब मुझे ये देखना है कि ये टाइम और डिस्टेंस, ये टाइम और डिस्टेंस ये एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है। टाइम क्या है, यदि मैं टाइम इंक्रीज करता हूं, मैंने टाइम बढ़ा दिया तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। मैं मतलब मैं ज़्यादा टाइम चल रहा हूं तो ज़्यादा ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाऊंगा, ये समझ लो बेटा। मैं यदि 5 मिनट वॉकिंग करने जाता हूं तो मैं 2 किलोमीटर गया, यदि मैं गया आपका 15 मिनट तो मैं कम से कम 5 किलोमीटर तो जाऊंगा। जितना ज़्यादा चलता जाऊंगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोनों क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों कंडीशन में क्या है, इंक्रीज हो रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, यदि दोनों सेम साइन आए, मतलब इंक्रीज के साथ इंक्रीज रिलेशन आए, तो होता है बेटा डायरेक्टली। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये है डायरेक्टली। जहां डायरेक्टली हो, अब मुझे पता चल गई कि ये वाली टेबल डायरेक्टली है, जहां डायरेक्टली हो तो मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर रहता है। जहां कुछ निकालना हो उसे x मान लो, मतलब 125 अपॉन 100 इज इक्वल टू 315 अपॉन x। कब, जब हमारे पास वो डायरेक्टली वेरीज करता है, ठीक है, जो हमारे पास डायरेक्टली वेरीज करता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक जी। अब बेटा यहाँ से x निकालना होता है हमें, तो x इज इक्वल टू 125 इंटू x इज इक्वल टू 315 इंटू 100, देन x इज इक्वल टू 315 इंटू 100 अपॉन 125। बेटा इसे कट कर दो, 25 5 जब 125 4 63 and 63 into 4 4 3 जा 12 1 4 6 जा 24 प्लस 1 252। तो इसके पास हमारे पास कितना आंसर है इसका 252। तो वो क्या पूछ रहा था, वाट डिस्टेंस, मतलब 252 मीटर। डिस्टेंस मीटर में आती है बेटा, टाइम मिनट्स में आता है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, जिसको नहीं आया समझ में बेटा दोबारा से बताओ, मैं दोबारा से बताऊंगा।
आरएमसी के लिए इम्पोर्टेंट है। रैपिड फायर कोर्स चल रहा है, रेगुलर 1-1 घंटे का चल रहा है बेटा। जो पीछे रह जाएंगे बेटा वो रह ही जाएंगे, आप उससे टेंशन ना लें। आप यदि 4 बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो आपसे कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। जिस टाइम कोई नहीं पढ़ रहा उस टाइम आप पढ़ रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा